आज हम टाइम ट्रेवल के रियल इंसिडेंट के बारे में बताने वाले हैं। क्या रियल में कोई इंसान टाइम में पास्ट और फ्यूचर में जा सकता है? यह टाइम ट्रेवल की घटना आपको सोचने में मजबूर कर देगी। क्या वाकई में समय यात्रा किया जा सकता है? टाइम ट्रेवल की पहली घटना 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा कर रहे थे और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अपने रूट से अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया, जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था। मगर कुछ ही समय के बाद उनके आसपास का मौसम अचानक से बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट में आ गए थे, जो देखने में काफ़ी एडवांस और आधुनिक लग रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए थे, क्योंकि उनका जो एयरपोर्ट था वो तो बंद पड़ा था और जहां पर वह पहुंचे थे वहां का एयरपोर्ट चालू था। विक्टर ने वहां और भी कुछ देखा, जैसा कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया हो चुका था। वहां पर 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी मौजूद थे। यह सब देखकर वह घबरा गए थे और उन्होंने अपना विमान इस जगह नहीं उतारा, बल्कि विमान को वापस मोड़ लिया। और फिर वह उसके बारे में सोच रहे थे कि कुछ समय बाद उन्हें दोबारा उस तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ते भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद यह किसी तरह अपने शहर पहुंचे। शहर पहुंचने के बाद विक्टर ने पूरी घटना को बताया तो उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल के बाद जो हुआ उसे देखकर सभी चौंक गए थे। उस बंद पड़े एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ ही एयरपोर्ट के कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा गया था और वहां पर पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए गए थे। इसका यह मतलब है कि सर विक्टर टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे चले गए थे और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी थी। जब शोधकर्ताओं ने सन 2008 में 400 साल पुराने एक चीनी मकबरे को खोला तो इसके अंदर से कुछ धातु के अलावा अंगूठी के आकार की एक घड़ी मिली, जिसमें उस घड़ी में 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उस घड़ी के पीछे कुछ शब्द लिखे हुए थे, जो स्विट्जरलैंड की भाषा स्विस शब्द में लिखा था। शोधकर्ता के लिए यह एक रहस्य बना है कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, तो यह घड़ी चीन में कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं थी और रिंग के आकार की घड़ी 1780 के बाद से आया था। तो फिर 400 साल पहले वह घड़ी मकबरे में कहां से पहुंची? इस रहस्य को वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी, जिसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक से रोड के बीच में प्रकट हो जाता है और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और वह भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है, जैसा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। घबराहट के मारे वह कुछ समझ नहीं पाता है और तेजी से आ रही टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी की तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली, जो उस जमाने में बहुत पुराना लग रहा था, और उसके पास से कुछ पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर रुडोल्फ फ्रेंज नाम लिखा था। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी, पर वह बिल्कुल नहीं लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में जांच शुरू की तो वहां पर उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि रुडोल्फ फ्रेंज 1876 में, जब उनकी उम्र 29 साल थी, अचानक गायब हो गए थे। वह बताती है कि रुडोल्फ फ्रेंज एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए थे, पर वह कभी वापस नहीं आए, नहीं तब से किसी ने उन्हें देखा है। क्या सच में वह आदमी टाइम ट्रेवल करके 1951 में चला गया था?
इस टाइम ट्रेवल इंसिडेंट को एक तस्वीर से समझा जा सकता है। यह तस्वीर 1941 में ली गई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए हैं और एक काला चश्मा भी पहना हुआ है, जो कि 40 के दशक के फैशन से बिल्कुल अलग है। आपको इस फोटो में एक व्यक्ति दिखेगा जिसका पोशाक बाकी लोगों से काफी अलग है और आधुनिक है। इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि यह आदमी टाइम ट्रेवल करके 1941 में चला गया था। मंगोलिया के पहाड़ों की खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं को एक मम्मी मिली जो करीब 1500 साल से पुरानी थी। इनमें खास बात यह है कि ये कोई साधारण मम्मी नहीं थी, क्योंकि इसने लाल रंग के जूते पहने हुए थे जिसमें सफ़ेद रंग की स्ट्रिप भी बनी हुई थी, जैसा कि आज के एडिडास के जूते में बनी रहती है। अब आप ही सोचो कि 1500 साल पहले ऐसे जूते कहाँ से आए। यही वजह है कि उस मम्मी को टाइम ट्रेवलिंग मम्मी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखना पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।